हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर मेंटोर सौम्या शर्मा एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। So मेरे प्यारे बच्चों, we all are going to start a new chapter from our English grammar book, chapter number 13, and the name of the chapter is interrogative pronouns. In the previous class हमने सीखा कि demonstrative pronouns क्या होते हैं, but आज की क्लास में हम बात करेंगे interrogative pronouns के बारे में। तो इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों? जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इट मीन्स दैट इज एन इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होंगे? ऐसे वर्ड्स होंगे बच्चों जिन्हें हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड वी विल फर्स्ट रीड फ्यू एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम सभी क्लास में ऐसा ही करते हैं। पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पर आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। Who is coming to the party? पार्टी में कौन आ रहा है? Whom did you see? तुमने किसको देखा? Whose book is this? यह किताब किसकी है? What is your favorite color? तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? Which way should we go? हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी सेंटेंसेस आपको गिवन हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑल राइट, इन सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। सो इन दिस सेंटेंसेस ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, हु, whom, whose, what, which, ये सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इन्हें हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है। वी पुट द इंटेरोगेटिव मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस। और हम ऐसे सेंटेंसेस के बाद में हमेशा क्या पुट करते हैं? हम एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। Now read the following sentences। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ये एग्जाम्पल्स किस बेसिस पर हैं। अब हम पहले कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे। सो एक्सेप्ट व्हाट दे गिव, यानी कि एक्सेप्ट करो जो भी दिया गया है, यानी कि उन्होंने जो भी आपको दिया है, यू हैव टू एक्सेप्ट। चूज विच अपील्स टू यू। नेक्स्ट, आई आस्क्ड Who was calling? मैंने पूछा कौन बुला रहा था। Now he asked me whom I had discussed it with, यानी कि वह मुझसे पूछ रहा था कि मैंने किससे डिस्कस करा। I wonder whose is this, यानी कि मैं बहुत ही वंडर हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। Whose is this, यह कौन है। Now moving ahead, in these sentences interrogative pronouns are used in asking indirect questions। तो यहाँ पर जो interrogative pronouns यूज़ किए गए हैं, ये एक indirect question पूछ रहे हैं। We put full stop at the end of such sentences, not the interrogative mark। अब जहाँ पर भी हम कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, तो उन सेंटेंसेस के एंड में हम कौन सा मार्क पुट करेंगे? एक फुल स्टॉप पुट करेंगे। ऑल राइट, जहाँ पर भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करेंगे। नाउ जनरल रूल्स फॉर यूजिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे फॉर यूजिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। Who is used to talk about people only? Who को हम केवल किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों? केवल people के लिए यूज़ करते हैं। For example, who called us, यानी कि हमें किसने कॉल किया, हमें किसने बुलाया। Now, which को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चों? Which is used for both people and things। आप which को people के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और things के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, which of them has completed this task,
यानी कि उनमें से किसने इस टास्क को कंप्लीट करा। विच ऑफ दीज पेन्स आर हिज, इनमें से कौन सा पेन उसका है। ऑलराइट, नाउ अब हम देखेंगे यूज ऑफ व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली, व्हाट को हम बच्चों केवल थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर दीज स्टेन्स ऑन योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट पर ये दाग कैसे हैं। ऑलराइट, यानी कि आप विच को थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे थे। जब भी हम व्हाट की बात करेंगे तो व्हाट को आप केवल थिंग्स के लिए ही यूज़ करेंगे। मूविंग अहेड, वी हैव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आप सभी को याद होगा बच्चों, जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे तब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की भी बात की थी। इन द सेम वे इस चैप्टर में हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में समझेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस विच एंड व्हाट आर ऑल्सो यूज्ड एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स विद नाउन्स। अब आपके पास जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि विच और व्हाट हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे जब भी हम उन्हें नाउन के साथ यूज़ करेंगे। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। विच गेम इज़ ही प्लेइंग, वह कौन सा गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर जो गेम है बच्चों वो एक नाउन है। ऑलराइट, तब हम इसे क्या कहेंगे, ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट बुक्स कैन आई रीड ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि मैं कौन सी बुक पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर जो बुक्स यूज़ किया गया है बच्चों वो क्या है, एक नाउन है। जब भी विच और व्हाट को नाउन के साथ आप यूज़ करेंगे तब आप उसे आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। Now in these sentences which and what are used with nouns game and books respectively, so they are interrogative adjectives। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पर जो गेम और बुक्स हैं वो दोनों ही नाउन हैं और जब भी आप what और which को नाउन के साथ यूज़ करेंगे तब आप सभी उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आ गया है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और उसके बाद में हमने देखा कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, आप उन्हें कहाँ कहाँ पर और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एट द एंड हमने देखा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और आप उन्हें किसके साथ यूज़ करते हैं, तब हम उन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब आपको क्या करना है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, करेक्ट आपको जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो यहाँ पर फिल करने हैं। डैश इज़ इन दिस बॉक्स, यानी कि व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में क्या है। ऑलराइट, और व्हाट को बच्चों हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम हमेशा थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू प्रेफर, मिल्क और टी, यानी कि यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे व्हाट। नाउ हुज इज़ दिस वॉच, यह घड़ी किसकी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हुज इज़ दिस वॉच। नाउ हु गेव यू दैट नोटबुक, वो नोटबुक तुम्हें किसने दी, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, हु। ऑलराइट, नाउ डैश डिड यू टॉक टू, whom डिड यू टॉक टू, तुमने किससे बात करी। तो यहाँ पर जो करेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा दैट विल बी whom। डैश इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी आप लिखेंगे व्हाट। नाउ डैश डू यू विश टू मीट, whom डू यू विश टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, आप लिखेंगे whom डू यू मीट। नाउ डैश इज़ दैट वुमेन, हु इज़ दैट वुमेन, वह वुमेन कौन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हु इज़ दैट वुमेन।
डैश ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, विच ऑफ दीज पेन्स इज योर्स। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे बच्चों, आप यूज़ करेंगे विच। डैश इज दैट कार, हुज इज दैट कार, यानी कि वह कार किसकी है। ऑलराइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। आप सभी प्लीज़ अपनी बुक में इसे फिल कर लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब आपको क्या करना है, एक कॉलम एडजेक्टिव के लिए दिया गया है और एक कॉलम आप सभी को प्रोनाउन के लिए गिवन है। जब भी आप व्हाट या फिर विच को नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं तब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ऑलराइट, चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। नाउ द फर्स्ट वर्ड वी हैव विच। ऑलराइट, तब आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म करेंगे। विच बुक डिड यू रीड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास सेम वर्ड गिवन है विच, लेकिन आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस फॉर्म करने हैं। सो विच इज़ योर फेवरेट, तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। ऑलराइट, विच कलर डू यू प्रेफर, तुम कौन सा कलर प्रेफर करते हो। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो कलर यूज़ किया है ये एक नाउन है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। विच पाथ लीड्स टू द स्कूल, स्कूल की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। विच वन डू यू वॉन्ट, तुम कौन से वाला चाहते हो। वॉट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, तुम कौन सा म्यूज़िक पसंद करते हो। वॉट इज़ योर नेम, ये क्या होगा बच्चों, ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। वॉट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये आपका एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन विल बी व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। नाउ व्हाट कलर्स यू लाइक द मोस्ट, तुम कौन से कलर सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। बट प्रोनाउन क्या होगा, व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो सेम सेंटेंस आपने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए फॉर्म करा है सेम ही सेंटेंस आप प्रोनाउंस के लिए भी फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, आप अलग अलग सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप अपनी बुक्स में ये सभी सेंटेंसेस को फिल कीजिएगा। सो प्लीज़ कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। That's all for today's class, my dear children. I hope you enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.